एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर, मैं अगर ऑल इन वन बुक ले लूं तो क्या मुझे कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो मैंने कहा कि यदि आप ऑल इन वन ले लेते हो तो आपको एक बुक की और जरूरत पड़ेगी जिसके आधार पर आप असेसमेंट अपना कर पाओगे, और यह असेसमेंट बहुत जरूरी है। और वह बुक होगी आपकी वर्कशीट की, जो क्लास 10th में है। यहाँ पर इन दोनों बुक का क्या तालमेल है, या आप इस बुक को कैसे जोड़ सकते हो, क्योंकि दोनों बुक एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले समझना होगा कि कोई एक सब्जेक्ट हो गया या कोई एक चैप्टर हो गया, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ रैंडम वे में। सपोज कीजिए कि मैं एक साइंस का पार्ट निकाल लेता हूँ, तो साइंस के पार्ट को मैं निकाल लूंगा तो इसमें केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री के कार्बन चैप्टर को देख लेता हूँ। कार्बन चैप्टर को जिस तरह से इसमें समझाया गया और क्वेश्चन आंसर करने को बताया गया है कि किस तरह से आप आंसर को देंगे, तो वर्ड लिमिट क्या होगी, इसके आप फिगर किस तरह से बनाएंगे, या फिर इसके जो रिएक्शंस है उसको लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, या फिर जिस तरह से डिटर्जेंट है या फिर साबुन वर्क करता है उसके बारे में है, और पूरे वर्ड लिमिट को ध्यान रखेंगे। तो इस बुक से आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में कैसे आने हैं, आपका अप्रोच क्या होना है, आप वर्ड लिमिट किस तरह से रखेंगे। और इन सब से बढ़कर है कि यदि आप सोर्स या रिसोर्स बेस्ड यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, तो आपके एग्जैक्ट आंसर जो मॉडल या प्रोटोटाइप है किस तरह से होने चाहिए। तो इस तरह से आपको एक जानकारी दे देता ऑल इन वन जो बुक है कि स्टूडेंट को कितनी ज्यादा बोर्ड एग्जामिनेशन में आंसर देनी है, या कहाँ पर रुकने हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है। और इसमें करीब 5 to 6 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी है और भी दोनों है। तो इस तरह से आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन आंसर, उसके आंसर प्रेजेंटेशन, और इन सब से बढ़कर कि बोर्ड के पैटर्न और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो कुछ भी पूछे जाने चाहिए ये इसमें दे दिए गए हैं। अब ये आप पढ़ लेंगे तो अच्छी तरह से समझ लेंगे कि आपको आखिर करना क्या है। इसे बीच टॉपर के आंसर्स भी दे दिए गए हैं इसमें। इससे यह समझ में आ जाएंगे कि आपके एग्जैक्ट अप्रोच क्या होने चाहिए, क्योंकि यदि आपके एग्जैक्ट अप्रोच इसी तरह के होंगे तभी तो मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद यदि आपने देख लिया है इस बुक को या इसके किसी एक पार्ट को, और उसके बाद आपको ये तो पता लगाना होगा कि कितनी पानी में है, क्योंकि यह तो बुक बता देगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाने, बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चन के आंसर क्या लिखेंगे, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, और आपके सैंपल पेपर के हिसाब से आंसर देने के अप्रोच जो स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट टीचर ने बता दिया है। इसके बाद इस बुक की उपयोगिता वहां पर लिमिट हो जाएगी। तो स्टूडेंट को प्रैक्टिस भी तो करने होंगे, क्योंकि एक हिंदी में कहावत है, करत करत अभ्यास थे जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात थे सिल पर पड़त निशान। मतलब कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने होंगे रेगुलर रूप पे। तो अब इसमें वही काम करेंगे, आप एक चैप्टर निकाल लेंगे और उस चैप्टर को निकाल के प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे हाँ भाई मैं कितने पानी में हूँ, और एज इट इज आप इस प्रैक्टिस पेपर सेट को बनाएंगे। जब इस प्रैक्टिस पेपर सेट को बनाएंगे तो ये पता चल जाएगा कि आप कितने सही और कितने गलत किए। यहाँ पर आप लिखेंगे कि किस डेट को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन छूट गए और उसके एग्जैक्ट आंसर क्या थे। अब सही आंसर के लिए फिर आप इस बुक के पास जाएंगे और इस बुक को खोल के देखेंगे कि सही आंसर क्या थे। तो कुल मिला के ये दोनों बुक जो ओसवाल गुरुकुल के हैं, ओसवाल पब्लिकेशंस के हैं, तो उनको देखने के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बोर्ड में करने क्या है और बोर्ड में करने कैसे, और आप कितनी पानी में। और जब ये दोनों बात हो जाएंगे तब तो आपके लिए ऑल द बेस्ट है कि सबसे अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी।